पहली यात्रा सुदूर पूर्व 1961। हुजूर ने 8 मई 1961 को डेरे से चलकर दिल्ली और बंबई होते हुए सुदूर पूर्व की यात्रा पर प्रस्थान किया। श्री रामनाथ मेहता हुजूर के साथ सेक्रेटरी के रूप में गए। हुजूर ने श्रीलंका, सैगॉन, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो तथा जापान के दूसरे नगरों में सत्संग की अमृत वर्षा की तथा नामदान देकर जीवों का उद्धार किया। भारत से आकर सुदूर पूर्व के देशों में बसे हुए सत्संगियों और जिज्ञासुओं को हुजूर ने दर्शन दिए और उनके लिए पंजाबी में भी सत्संग किए। हुजूर की दया और कृपा के अनेक वृत्तांतों में से एक वृत्तांत, जो एक रूसी महिला मिसेज किरा स्ट्रॉसर, जिन्हें 1962 में नामदान मिला, उन्होंने हुजूर के चरणों में आने पर दिया है, यहां कहा जाता है। यह महिला हांगकांग के एक कॉलेज में प्रोफेसर है। उसने अपना अनुभव लिखकर भेजा है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। हुजूर के हांगकांग पहुंचने से कुछ दिन पहले से ही उसे हुजूर के दर्शन होने शुरू हो गए, परंतु वह यह ना समझ सकी कि उसके सामने आने वाले यह तेजस्वी बुजुर्ग कौन हैं। इन दर्शनों से उसे प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता और एक खुशी और आनंद की भावना निरंतर बनी रहती, परंतु साथ ही विचार आता रहता कि यह महात्मा कौन है? क्या यह उसके प्यारे मसीहा हजरत ईसा हैं? लेकिन हजरत ईसा के जितने चित्र उसने देखे थे, उन सब में उनकी दाढ़ी छोटी व भूरे रंग की थी, जबकि दर्शन देने वाले इन महात्मा की दाढ़ी लंबी और सफेद थी। इसके अलावा उनके सिर का पहनावा भी ऐसा था जो उसके ख्याल से हजरत ईसा ने कभी नहीं पहना होगा। इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह वह अखबार पढ़ रही थी कि उसमें हुजूर की फोटो देखी, जिसके नीचे संक्षिप्त समाचार था कि परम संत महाराज चरण सिंह जी आज शाम 5 बजे सिख गुरुद्वारे में सत्संग करेंगे। फोटो देखते ही वह आश्चर्य और खुशी से भर उठी। यह तो उसी महात्मा की फोटो थी जिसके दर्शन उसे पिछले कुछ दिनों से हो रहे थे। एक अजीब खुशी उसके मन में छा गई। अखबार हाथ में लेकर वह तुरंत उस समाचार पत्र के दफ्तर के लिए चल पड़ी। वहां पूछने पर संपादक ने बताया कि उसे पता नहीं कि महात्मा कहाँ ठहरे हुए हैं। वह पूछती पूछती सत्संग के समय गुरुद्वारे में पहुंची। वहां उसने उस स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा। आंखों से आंसू बहने लगे और गला रुंध गया। जब महाराज जी से मिली तो भी उसका गला भरा हुआ था। बगैर किसी भूमिका के बोली, पिछले 4-5 दिन से मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। हुजूर ने कृपापूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे तो इसका कोई पता नहीं। महिला ने कहा, लेकिन मुझे तो है। सिवा आपके वह और कोई नहीं था जो मुझे दर्शन देता रहा है। हुजूर ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए फरमाया, जब आपको मालूम है तो फिर मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं। उसके बाद जितने दिन हुजूर हांगकांग में रहे, वह सत्संग में रोज आती रही। पंजाबी भाषा का एक अक्षर भी वह ना समझ पाती थी। बस लगातार महाराज जी के सौम्य आकर्षक मुख की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। कई बार उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आते। सुबह दोपहर शाम जहां भी सतगुरु होते वह पहुंच जाती। न कभी कोई प्रार्थना करती, न कोई सवाल। सतगुरु के मोहक मुखड़े को चकोर की भांति निहारती रहती। जब हांगकांग से चलते समय हुजूर हवाई अड्डे के वेटिंग हॉल में बैठे थे तो वह बोली, बेशक तुम ही मेरे प्यारे ईसा मसीह हो। हुजूर ने संतों की स्वाभाविक दीनता व नम्रता के साथ उत्तर दिया, मैं तो उनके चरणों की धूलि के समान भी नहीं हूं। वह बोली, अगर तुम ईसा नहीं तो खुद परमपिता परमात्मा हो। उसका गला रुंध गया, आगे कुछ ना बोल सकी।
वह अपने उमड़ते आंसुओं को रोक न सकी। कुछ समय बाद उसे नामदान मिल गया और अब वह एक प्रेमी सत्संगी बन गई है। 18 जुलाई 1961 को हुजूर सुदूर पूर्व की यात्रा से सकुशल वापस डेरे तशरीफ लाए और यहां फिर पहले जैसी चहल पहल शुरू हो गई। यूरोप यात्रा 1962। बहुत समय से यूरोप के सत्संगी हुजूर को पत्र पर पत्र लिखे जा रहे थे और विनती कर रहे थे कि हुजूर वहां आकर दर्शन दें। यह सिलसिला सन 1953 से ही चल रहा था। कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड की संगत ने एक साझा प्रार्थना पत्र भी हुजूर की सेवा में भेजा। फिर सन 1961 में जब वहां के कुछ भारतीय व ब्रिटिश सत्संगी एक पूरा हवाई जहाज चार्टर करके हुजूर के दर्शन के लिए डेरे आए, तो उन्होंने एक बार फिर प्रार्थना की। सच्चे दिल का प्रेम अपना असर किए बिना नहीं रह सकता। हुजूर ने इंग्लैंड आने की मंजूरी दे दी। हुजूर महाराज जी ने 19 अप्रैल 1962 को यूरोप की यात्रा के लिए डेरे से प्रस्थान किया। प्रोफेसर जनक राजपुरी हुजूर के साथ सेक्रेटरी के रूप में गए। ध्यान दें, प्रोफेसर जनक राजपुरी भाई बिशन दास पुरी के सुपुत्र थे। आप पुराने तथा बड़े प्रेमी सत्संगी थे। आप पंजाबी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। आपका निधन जून 1994 में हुआ। बंबई से 21 अप्रैल को हवाई जहाज द्वारा चलकर रास्ते में ईरान, लेबनान, तुर्की, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और स्वीडन के सत्संगियों व जिज्ञासुओं को दर्शन देते हुए 8 जून की सुबह लंदन पहुंचे। यहां मैं हुजूर की इस यात्रा का विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि कर्नल सैंडर्स इस यात्रा के संबंध में एक पुस्तक छपवा चुके हैं। हुजूर का अनुरोध था कि उनके आने पर किसी प्रकार का दिखावा, स्वागत समारोह आदि ना किया जाए। सत्संग की व्यवस्था में सादगी हो तथा किसी प्रकार का प्रचार ना किया जाए। सत्संगियों से यह भी कहा गया कि एयरपोर्ट पर ना आएं, परंतु फिर भी 50 से अधिक व्यक्ति वहां मौजूद थे। एयर वाइस मार्शल सोंधी भी अपनी कार लेकर एयरपोर्ट पर आए हुए थे, जिनके घर हुजूर के निवास का प्रबंध था। पास ही एक बड़ा हाल किराए पर लिया गया था, जिसमें लगभग 250 सत्संगी और जिज्ञासु दर्शनों के लिए शांतिपूर्वक बैठे थे। हुजूर एयरपोर्ट से सीधे वहां गए और 20-25 मिनट बैठकर संगत को दर्शन दिए। एक अंग्रेज मित्र ने उस समय का चित्र इन शब्दों में खींचा है। सबकी आंखें सतगुरु के मुख पर टिकी थीं, जबान बंद थी, हृदय प्रेम से धड़क रहे थे। इंसान के जीवन में ऐसे अनमोल क्षण कभी कभी ही आते हैं। हमारे देश पर पहले कई बार हमले हुए और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की गई, परंतु जिस प्रकार इस बार हुजूर महाराज जी ने अपने प्रेम से इस देश पर पूरी तरह विजय प्राप्त की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक और सज्जन ने सोंधी साहब के निवास स्थान के बारे में लिखा है। वह स्थान रेल के ऐसे स्टेशन के समान लगता था जो यात्रियों से खचाखच भरा हो। वहां सारा दिन लोग आते और जाते रहते तथा भौतिक व आत्मिक भोजन भरपेट पाते। दूसरे देशों से भी बहुत से सत्संगी लंदन आ पहुंचे थे। सर कॉलिन गारबेट और श्री सैम बूसा 10-12 सत्संगियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे। लगभग इतने ही सत्संगी और जिज्ञासु अमेरिका, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों से आए हुए थे। जून व जुलाई के महीने तो इंग्लैंड में मौसम के राजा माने जाते हैं। एक ओर तो चमकते सूर्य की सुंदर किरणें और साथ ही दूसरी ओर पूर्ण गुरु के करुणामय प्रसन्न मुखमंडल से निकलती हुई आत्मिक धाराएं। दोनों के संगम ने लंदन के उस वातावरण को स्वर्ग के समान आनंदमय बना दिया था। सबके हृदय प्रसन्नता से भरपूर थे। चेहरे मुस्कान और प्रसन्नता से खिल रहे थे और मार्शल सोंधी का घर
प्रकाश से भरपूर था। 9 जून से 26 जून तक हुजूर ने लंदन तथा आसपास के स्थानों पर सत्संग की अमृत वर्षा की और कुछ स्थानों पर नामदान भी दिया। इंग्लैंड में भारतीय सत्संगी भी काफी संख्या में हैं, जो वहां रहकर नौकरी, व्यापार आदि करते हैं। उनके लाभ के लिए हुजूर ने 2-3 सत्संग हिंदुस्तानी भाषा में भी किए। अंग्रेजी में सत्संगों के बाद जिज्ञासुओं को प्रश्न पूछने का अवसर भी दिया गया। प्रश्न उत्तर का यह सिलसिला बहुत लाभदायक और दिलचस्प रहा। अकेले में मुलाकात के लिए अर्ज करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। इन मुलाकातों में कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते, जिनमें हुजूर 30-40 व्यक्तियों से भेंट करते। इतने व्यस्त कार्यक्रम में प्रबंधक थक जाते, परंतु हुजूर दया करते हुए ना थकते। कुछ व्यक्तियों ने हुजूर से अपने निवास स्थानों में पवित्र चरण डालने की प्रार्थना की, जिन्हें हुजूर ने स्वीकार किया। महाराज जी को विभिन्न स्थानों पर अपनी कारों में ले जाने, अपने घरों में चलकर रहने तथा उनके यहां नाश्ता, भोजन, चाय, कॉफी आदि लेने के लिए इतने लोगों ने विनती की कि यह एक कठिन समस्या ही बन गई। परंतु हुजूर ने इस समस्या का समाधान ऐसे स्वाभाविक, सरल व सुंदर ढंग से किया कि सभी लोग संतुष्ट हो गए। यहां केवल एक उदाहरण कहा जा रहा है। इस प्रकार लोगों की विनती के जवाब में तथा सत्संगियों के बहुत निवेदन पर महाराज जी ने लंदन से 50 मील दूर एक स्थान पर चाय पार्टी स्वीकार की, ताकि एक साथ अधिक से अधिक सत्संगियों से मिल सकें और उनके साथ कुछ समय बिता सकें। इसके लिए 2 घंटे से अधिक समय देना आवश्यक था। वहां पहुंचने पर पार्टी के मुख्य प्रबंधक ने अर्ज की, महाराज जी, 3-4 व्यक्ति जो नामदान के समय लंदन नहीं पहुंच पाए, वे नाम के लिए व्याकुल हैं और यहां नाम लेना चाहते हैं। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, भाई साहब, मुझसे एक काम करवा लें, या तो इन्हें नाम दिला लें या फिर अपनी पार्टी का चाव पूरा कर लें। इस पर उन्होंने नम्रतापूर्वक विनती की, महाराज जी, आपके यहां तशरीफ लाने से ही हमारी पार्टी का चाव पूरा हो गया है। अगर आप उचित समझें तो इन्हें नाम अवश्य दें। इसलिए बातचीत के शोर और पार्टी की धीमी चाल के स्थान पर चाय के घूंट जल्दी जल्दी भर लिए गए और नामदान के लिए 2 घंटे बचा लिए गए। इन सब बातों का ब्यौरा तो कर्नल सैंडर्स की पुस्तक में आया होगा। मैं हुजूर की कृपा और दया के बारे में वहां के सत्संगियों द्वारा लिखे गए पत्रों में से कुछ अंश पेश करता हूं। मेरे प्यारे सतगुरु राधा स्वामी, यह छोटा सा पत्र केवल आपकी दया मेहर का शुक्रिया अदा करने के लिए लिखा जा रहा है। मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा था जो पता नहीं आपको अजीब लगेगा या नहीं। हुजूर को याद होगा कि एक दिन सुबह के समय जब आप यहां थे तो सत्संग के बाद मैंने निवेदन किया था कि आज सत्संग में मैंने आपको एक और ही रूप धारण किए हुए देखा है। उस समय मुझे मालूम ना था कि वह रूप किस महात्मा का है, लेकिन आज एक फोटो देखने पर पता चला कि वह स्वामी जी महाराज थे। आज सुबह भजन के बाद मैंने एक पुस्तक पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था कि स्वामी जी महाराज ने 15 जून 1878 को करीब दिन के 2 बजे चोला छोड़ा था। तब मुझे याद आया कि आपने भी हमारे यहां 15 जून 1962 के दिन के करीब 2 बजे चरण रखे थे। हो सकता है कि इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध ना हो। मैं तो इसे एक अनोखा संयोग मानकर लिख रहा हूं। मैं हुजूर की पिछली अनेक मेहरबानियों के लिए तथा जो भी मुझ पर अब दया मेहर कर रहे हैं, उन सब के लिए अत्यंत आभारी हूं। जब हुजूर हमारे पास थे तो ऐसा लगता था कि एक गहरी शांति का वातावरण तथा एक अकथनीय खुशी व आनंद हमें घेरे हुए है। हुजूर के जाने से एक दिन पहले जब मैंने अंतिम विदा ली और जब आपने अपार दया करके मुझे हाथ मिलाने की इज्जत बख्शी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि एक आत्मिक ज्योति की लहर मुझ में समा गई, जिसने मेरे अंतर की सारी मैल को निकाल कर साफ कर दिया। सिर्फ खुशी और आनंद का एहसास ही बाकी रह गया। मेरे जीवन और मेरी विचारधारा को ही बदल दिया है। जो कुछ हुजूर ने मेरे लिए किया है, उसका मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता और न ही उसका पूरा शुक्राना अदा कर सकता हूं। मुझे प्रेम के उस अनुभव का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिलते जो आपने खुद ही बिना हमारी किसी कोशिश के हमें बख्शा जब आप यहां थे। हम उस महान अवसर को भी कभी नहीं भूल सकते जब हमने अपने प्रिय सतगुरु को अपने बीच देह स्वरूप में देखा। इससे हमें अपने भजन सिमरन में बहुत सहायता मिली। हम आपके हृदय से आभारी हैं। ऐसा कहना हमारे हृदय की भावनाओं का अधूरा इजहार और बहुत कमजोर बयान होगा। हम बार बार उन अमूल्य क्षणों को याद करते हैं जो आपने अपार दया करके उस प्यार के साथ दिए जो सिर्फ एक सच्चा पिता अपने प्यारे बच्चों को दे सकता है। कैसी बहुमूल्य भेंट आपने हमें दी जब आप हमारे देश में पधारे। जब मैंने आपसे नामदान के लिए प्रार्थना की, तब मुझे ख्याल तक ना था कि कितनी अमूल्य निधि मैं आपसे मांग रहा हूं। लेकिन अब भजन सिमरन और सत्संग से उसकी कुछ कद्र मालूम हुई तो मैं महसूस करता हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेजान को नई जिंदगी मिल गई है। हुजूर महाराज जी, आपके यूरोप पधारने का हम किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करें। यह एक ऐसा अनोखा और आश्चर्यजनक अनुभव था जो वर्णन से परे है। हुजूर के यहां से तशरीफ ले जाने के बाद मुझे ऊपर के मंडलों की सैर की उतनी चाह नहीं है जितनी कि निरंतर आपके दर्शन करते रहने की है। मैं अब आपके दर्शनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। व्यर्थ है यह जीवन अगर यह आपको अर्पित ना हो। किसी दिन फिर आपके दर्शन होने की उम्मीद पर जिंदा हूं और यही उम्मीद मायूसी से बचा रही है। हुजूर के यहां आने पर जो दया, कृपा और दात मुझे प्राप्त हुई, उसके लिए मेरा हृदय प्रेम व शुक्राने से भरा हुआ है। आपका यहां आना और आपको देह स्वरूप में प्रत्यक्ष देखना एक अद्भुत अनुभव था जिसने मेरे जीवन में अपार परिवर्तन ला दिया है। मैं उस अनमोल दात के लिए जो आपने मुझे बख्शी है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सही लफ्ज नहीं मिलते हैं। मैं आपके चरणों में पहुंचना और आपका सच्चा सेवक बनना चाहता हूं। यहां उस पत्र के कुछ अंश देना चाहूंगा जो लंदन के एक सत्संगी ने बंबई में अपने एक मित्र को लिखा है। जैसा कि आपको पता है, महाराज जी का हमारे देश में आना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। कौन कह सकता है किसी पूर्ण गुरु द्वारा हमारे देश में चरण डालने का यह पहला ही अवसर हो और हुजूर यहां पधारने वाले पहले ही संत सतगुरु हों। यह घटना जिसे भुलाया नहीं जा सकता केवल इस द्वीप के निवासियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उन सभी सत्संगी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण थी जो प्यार से अपने प्यारे पिता सतगुरु की बाट जोह रहे थे। लेकिन अफसोस तो यह है कि वह समय जल्दी ही बीत गया और अब उसकी याद ही बाकी रह गई है। परंतु यह एक ऐसी याद है जो जीवन भर हमारे अंदर बनी रहेगी। जो सतगुरु जब चाहे सचखंड जा सकता हो, वह यूरोप या इंग्लैंड में सुंदर स्थान व दृश्य देखने के लिए नहीं आया था। महाराज जी का दर्शन एक निराला अनुभव था। मैं बहुत भावुक नहीं हूं, परंतु मुझे भी ऐसा लगा मानो प्रेम साकार होकर मेरे सामने उपस्थित हो गया है। उनके शरीर से दया, कृपा और शांति की धाराएं निकलकर फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हम परमपिता के सामने खड़े हैं। ऐसे महान पलों का
शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं। जब ईलिंग के टाउन हॉल में पहली बार मेरी नजर उस सौम्य और तेजस्वी मुखड़े पर पड़ी तो बरबस मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय प्रेम में मगन हो गया। हुजूर ने अंतिम सत्संग अंग्रेजी में किया। उस समय कर्नल सैंडर्स ने एक छोटे से भाषण में हुजूर को उनकी कृपा और दया मेहर के लिए धन्यवाद दिया। यह भाषण बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाला था। हुजूर का उत्तर भी दया मेहर से भरपूर था। अपने उत्तर के अंत में हुजूर ने फरमाया, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि नेकी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें। अगर आप सीधे और सच्चे होंगे तो यह मार्ग भी सीधा और आसान रहेगा। हुजूर के इस अंतिम सत्संग के ये पल सदा याद रहने वाले और दया से भरपूर थे। लोगों के दिल भावनाओं से भरे थे। अनेक रुमाल आंखों से बहते आंसू पोंछ रहे थे, परंतु धन्य थे वे प्यार भरे आंसू जो सतगुरु के प्यार में बहे। उस समय हृदय में प्रेम उमड़ रहा था। वहां ऐसा कोई नहीं था जो सतगुरु के उस मोहक स्वरूप से प्यार किए बिना रह सका हो। लेकिन हम यह भी महसूस कर रहे थे कि हम उनके प्रेम व प्यार के कितने अयोग्य हैं। हुजूर लंदन से 26 जून को हवाई जहाज द्वारा रवाना होकर रास्ते में यूरोप तथा मध्य पूर्व के कुछ और स्थानों में सत्संग करते हुए 7 जुलाई को दिल्ली पधारे। दूसरे दिन महाराज जी ने पूसा रोड सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन दिए। दिल्ली से एक दिन के लिए सिकंदरपुर होते हुए हुजूर 11 जुलाई की शाम को डेरे पहुंचे। हुजूर की अनुपस्थिति में डेरा बेजान और सूना सूना लगता था। आपके आने पर उसमें फिर से जीवन आ गया, बहार आ गई तथा चारों ओर खुशी व आनंद छा गया। सुदूर पूर्व, अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोप 1964। हुजूर महाराज सावन सिंह जी अक्सर फरमाया करते थे कि बेआरामी संतों की जागीर है। जीवों के उपकार के लिए संत अपनी तकलीफ या असुविधा की कोई चिंता नहीं करते। हुजूर महाराज चरण सिंह जी भी अपने महान मिशन को पूरा करने के लिए हर साल भारत में अनेक दूर दूर के स्थानों में जाकर सत्संग करते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर हुजूर ने विदेशों की यात्रा करना स्वीकार किया और अप्रैल 1964 में अपनी तीसरी लंबी और महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान किया। पिछले कई वर्षों से अमेरिका के सत्संगी विनती कर रहे थे कि हुजूर अमेरिका पधारें। हुजूर की यूरोप यात्रा के बाद तो ज़बानी और लिखित प्रार्थनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि महाराज जी को कृपापूर्वक स्वीकार करना पड़ा कि अगर मालिक को मंजूर हुआ तो अगली गर्मियों में अर्थात 1964 के मई जून में आने की कोशिश करेंगे। भारतीय वायुसेना के उच्च अफसर एयर वाइस मार्शल KL सोंधी ने हुजूर के साथ सेक्रेटरी के रूप में अमेरिका चलने का प्रस्ताव रखा और हुजूर की यात्रा के बारे में ठोस कार्य शुरू हो गया। पासपोर्ट, वीजा और खर्च के लिए रिजर्व बैंक से पत्र व्यवहार शुरू हो गया। अमेरिका के विभिन्न स्थानों के प्रमुख सत्संगियों से प्रोग्राम के बारे में चर्चा की जाने लगी। जब हांगकांग, सिंगापुर, सैगॉन, मलाया, जापान आदि स्थानों के सत्संगियों को पता चला तो उनके पत्र और तार आने लगे कि हुजूर पूर्व के रास्ते से जाएं और रास्ते में उन्हें भी दर्शन देने की कृपा करें। इसी प्रकार इंग्लैंड की संगत ने भी यही विनती की। महाराज जी ने 1964 के शुरू में निर्णय किया कि 2 अप्रैल के भंडारे के बाद किसी समय अमेरिका के लिए तशरीफ ले जाएंगे और जुलाई के भंडारे से पहले लौट आएंगे। आपने सुदूर पूर्व और यूरोप के सत्संगियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि जाते समय पूर्व के देशों में सत्संग करते हुए जाएंगे और लौटते समय इंग्लैंड होते हुए आएंगे। 2 अप्रैल 1964 को हुजूर महाराज सावन सिंह जी का भंडारा हुआ। भंडारे के अति व्यस्त कार्यक्रम
और 6-7 दिन तक नामदान के बाद हुजूर 9 अप्रैल को सत्संग के लिए दिल्ली पधारे। 3 दिन सत्संग और नामदान के प्रोग्राम के बाद महाराज जी 16 अप्रैल को डेरे पधारे और आते ही अमेरिका जाने की तैयारी शुरू हो गई। डेरे में 4-5 दिन हुजूर डेरे के विभागों के प्रमुखों से मिलने तथा उन्हें मार्गदर्शन देने, भंडारे की वजह से रुके हुए कार्यों को निपटाने, अपनी यात्रा के बारे में बाहर प्रबंधकों को पत्र लिखने आदि में बहुत व्यस्त रहे। डेरे से 2 दिन के लिए सिकंदरपुर होते हुए हुजूर 23 अप्रैल की शाम को दिल्ली पहुंचे। वहां से 25 अप्रैल की सुबह 5:15 बजे के हवाई जहाज से हुजूर सुदूर पूर्व व अमेरिका की यात्रा पर चल पड़े। अमेरिका के प्रेमी सत्संगी डॉक्टर स्टोन तथा उनकी भतीजी कुमारी लुईस हिलगर इस यात्रा में हुजूर के साथ थे। ध्यान दें कि डॉक्टर स्टोन अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर, लेखक, विचारक और प्रेमी सत्संगी हैं। आप प्रतिवर्ष डेरे में 6 महीने के लिए आते हैं और यहां रोगियों का निःशुल्क इलाज करते हैं। कुमारी लुईस हिलगर डॉक्टर स्टोन की भतीजी हैं। आप विनम्र, सेवाभावी तथा अभ्यासी सत्संगी हैं। पिछले 20-22 वर्षों से 6 महीने डेरे में व्यतीत करती हैं। अंग्रेजी में छपी अधिकांश पुस्तकों की पांडुलिपि तैयार करने तथा उनके प्रकाशन में आपका बहुत योगदान रहा है। सितंबर 1997 में आपने चोला छोड़ दिया। एयर वाइस मार्शल सोंधी इस यात्रा में हुजूर के सेक्रेटरी थे। इस यात्रा में हुजूर के सत्संग, भाषण, जिज्ञासुओं से भेंट, उनके प्रश्नों के उत्तर, यात्रा का वर्णन, हुजूर के स्वागत में संगत का आनंद तथा विदा के समय उदासी भरे आंसू, हुजूर की दया मेहर की साखियां, भारतीय राजदूतों तथा दूसरे अफसरों से मुलाकात आदि का विस्तार से ब्यौरा इस पुस्तक में कह पाना संभव नहीं है। केवल उनका कुछ अंश यहां कहने का प्रयत्न करूंगा। हुजूर महाराज जी 25 अप्रैल 1964 को सुबह 5 बजे के करीब चले और 4 घंटे की उड़ान के बाद उसी दिन वहां के समय के अनुसार 10:40 पर बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सत्संगियों, उनके मित्रों तथा परिवार के सदस्यों के अलावा अनेक जिज्ञासु और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हुजूर के स्वागत के लिए आए हुए थे। दिल्ली से चलने से पहले हुजूर का बहुत व्यस्त प्रोग्राम था और अंतिम दिन तो हुजूर को रात के 12:30 बजे तक सामान बांधने की भी फुर्सत नहीं मिल पाई थी। सुबह 2 बजे उठकर सामान आदि जमाकर हुजूर 4 बजे से कुछ पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार उन्हें केवल 1.5 घंटा आराम करने को मिल पाया। किंतु बैंकॉक पहुंचने पर हुजूर के मुखमंडल पर ताजगी और आभा थी तथा चेहरा प्रेम और दया भरी मुस्कान से खिल रहा था। संगत तथा जिज्ञासु एकटक नजरों से देखते रह गए। हुजूर के दर्शन करके सबके दिलों में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ गई जो उनके चेहरों से साफ प्रकट हो रही थी। बैंकॉक में उस समय हालांकि केवल 10 सत्संगी थे, पर सत्संग में 2000 से अधिक लोग उपस्थित थे। उन्होंने हुजूर की मधुर वाणी में संतों के निर्मल रूहानी संदेश को सुना। हुजूर ने वहां 3 सत्संग बख्शे, अनेक जिज्ञासुओं से बात की तथा नामदान की बख्शिश की। बैंकॉक से हुजूर 28 अप्रैल की शाम को सिंगापुर पहुंचे। वहां भी एयरपोर्ट पर अनेक जिज्ञासु स्वागत के लिए मौजूद थे। सिंगापुर में महाराज जी ने 2 दिन सत्संग किया, जिनमें 300-400 व्यक्ति उपस्थित होते रहे। यहां अंतिम दिन तो हुजूर से मुलाकात करने वालों का तांता लग गया और हुजूर आधी रात तक लोगों से मिलते रहे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। हुजूर ने सिंगापुर में 24 व्यक्तियों को नाम बख्शा। 1 मई को सुबह 9 बजे हवाई जहाज से रवाना होकर महाराज जी 11 बजे सैगॉन पहुंचे। सैगॉन में हुजूर केवल 26 घंटे ही ठहरे, इसलिए
हुजूर का यहां का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा तथा आराम के लिए भी समय न मिल सका। इस थोड़े से समय में हुजूर ने एक सत्संग किया, लोगों से मुलाकात की, जिज्ञासुओं से मिले, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी सत्संगियों तथा उनके परिवार के लोगों को अलग अलग वक्त दिया। प्रबंधकों से सत्संग के प्रबंध के बारे में चर्चा की और नामदान भी दिया। सत्संग में संगत की उपस्थिति 300 से ऊपर थी। भारतीय राजदूत श्री गंजू, श्रीमती गंजू तथा दूतावास के उच्च अधिकारी हुजूर के सत्संग में आए और फिर 2 बार हुजूर से मिलने भी आए। उन्होंने संतमत में बहुत रुचि प्रकट की तथा हुजूर ने उन्हें संतमत संबंधी कुछ अंग्रेजी पुस्तकें भेजी। 2 मई की दोपहर को चलकर हुजूर शाम को हांगकांग पहुंचे। यहां भी 2 दिन सत्संग, मुलाकात तथा नामदान का व्यस्त कार्यक्रम रहा। 5 मई को हुजूर हांगकांग से शाम 4:30 बजे चलकर रात को 7:15 बजे टोक्यो पहुंचे। यहां सत्संगियों की संख्या अधिक ना होने के कारण हुजूर को कुछ आराम करने का मौका मिला, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मुलाकात और उनके प्रश्नों के उत्तर आदि का कार्यक्रम पूरा करके हुजूर 7 मई की रात को 9:45 पर टोक्यो से रवाना हुए और 6.5 घंटे की उड़ान के बाद होनोलुलु यानी हवाई द्वीप पहुंचे। उस समय होनोलुलु में 8 मई की सुबह के 9:15 बजे थे। होनोलुलु में हुजूर केवल 25 घंटे ठहरे और इस व्यस्त समय में आपने जिज्ञासुओं से भेंट की, प्रश्नोत्तर और सत्संगियों से मुलाकात का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा 9 मई को सुबह कुछ व्यक्तियों को नामदान भी दिया। नामदान के बाद हुजूर दिन के 11:30 बजे हवाई जहाज द्वारा अमेरिका के लिए रवाना हुए, जो कि उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का अमेरिका आगमन एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास से पता चलता है कि अब तक किसी संत, किसी शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी पूर्ण गुरु ने अमेरिका की भूमि पर चरण नहीं रखे थे। वर्षों से संगत अपने प्यारे सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के लिए तड़प रही थी। जिस समय सतगुरु दीनदयाल का हवाई जहाज लॉस एंजलिस की ओर आ रहा था, अनेक सत्संगी बेसब्री से एयरपोर्ट पर राह देख रहे थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि सतगुरु महाराज चरण सिंह जी कैसे होंगे। क्या वह जैसे फोटो में दिखते हैं उतने ही आकर्षक होंगे? उनके रूहानी नूर से भरपूर स्वरूप का जो वर्णन सुना है, क्या वह ठीक वैसे ही होंगे? इन प्रश्नों का क्या उत्तर मिला, इसका कैलिफोर्निया के एक सत्संगी ने इन शब्दों में वर्णन किया है। आखिर अपने प्यारे सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन करने का वह शुभ दिन आ गया। जब उनका जहाज हवाई पट्टी पर उतर रहा था, हमारे अंतर में अपने आप एक अजीब खुशी, एक अनुपम आनंद की लहरें उठने लगीं। हमारी दृष्टि द्वार की ओर गई, जहां महाराज जी खड़े थे। हम उनका वर्णन कैसे करें? उनका स्वरूप वर्णन से परे है। उनका स्वरूप उनके फोटो जैसा तो था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक था। उसमें एक निराली शान थी। ऐसी अनेक खूबियां थीं जो कथन में नहीं आ सकती। सतगुरु कैसे होंगे, इस बारे में हमारी सारी कल्पनाएं, सब आशाएं पूरी हो गईं, परंतु हमें उनके स्वरूप में वे दिव्य गुण दिखाई दिए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब अगर कोई हमसे पूछे कि महाराज जी कैसे हैं, तो हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। हम यही कहेंगे कि आप खुद ही उन्हें देखकर जान सकेंगे। एयरपोर्ट पर न केवल लॉस एंजलिस के सत्संगी आए थे, बल्कि सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास, एरिजोना आदि कई स्थानों से भी लोग आए हुए थे। हुजूर के दर्शन की पहली झलक से ही लोग आनंदमग्न हो गए। एयरपोर्ट के अफसर तथा अन्य लोगों ने पूछना शुरू किया, ये सज्जन कौन है? उत्तर मिला,
ये हमारे सतगुरु महाराज चरण सिंह जी हैं। कुछ लोगों को पता था कि भारत में रियासतों के शासकों को महाराजा कहा जाता था। उन्होंने आपस में कहा, हां, वास्तव में कोई महाराजा ही लगते हैं। जहां से भी हुजूर निकले, लोग रास्ते से हट गए। कई लोग अदब के साथ सीधे खड़े हो गए। उन सभी की दृष्टि हुजूर के आकर्षक मुखमंडल पर टिकी थी। सत्संगियों की खुशी और प्रसन्नता का तो कोई पारावार ही ना था। उनके चेहरे प्रेम और खुशी से चमक रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा वातावरण ही प्रेम से भरपूर था। इस प्रसिद्ध एयरपोर्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों ने हजारों विश्वविख्यात व्यक्तियों, राष्ट्रपतियों, बादशाहों, नेताओं, अभिनेताओं आदि के स्वागत और विदा के दृश्य देखे थे, परंतु महाराज जी के आगमन का यह दृश्य निराला ही था। उनमें से कुछ ने बाद में बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा प्रेम भाव और भक्ति से भरपूर दृश्य नहीं देखा। सच ही तो है कि स्वागत की झंडियां और रंग बिरंगे स्वागत के खंबे इन भक्ति व प्रेम भाव का क्या मुकाबला कर सकते हैं। यह स्वाभाविक था कि सत्संगी प्रेम और आदर के कारण हुजूर के प्रति बहुत अदब का भाव रखते, क्योंकि जब वे महसूस कर रहे थे कि खुदा इंसानी जामा पहनकर उनके सम्मुख आ रहा है, तो उन्हें अपनी तुच्छता और कमजोरियों का ख्याल आना स्वाभाविक था। इसलिए वे अदब और कुछ झिझक के साथ दूर खड़े थे। सतगुरु उनकी भावना को जानते थे। आपने जहाज से उतरने के बाद उनकी ओर इस प्रेम और दया भरी मुस्कुराहट के साथ देखा तथा इस अपनेपन के साथ मिले कि सबको ऐसा महसूस हुआ कि उनका कोई नजदीकी मित्र, कोई प्यारा रिश्तेदार दूर से उनसे मिलने आया है। फिर हुजूर ने सहज मुस्कान और सरलता के साथ उनसे बातें करनी शुरू की, तो औपचारिकता का वातावरण और दूरी का भाव हट गया। संगत ने महसूस किया मानो ईसा मसीह एक बार फिर प्रकट हो गए हों। दूसरे दिन वहां के प्रसिद्ध होटल बिल्टमोर के रेनेसां रूम में सत्संग का आयोजन था। श्री हार्वे मायर्स ने, जो अमेरिका में हुजूर के प्रतिनिधियों में से एक थे, बड़े प्रेम भरे शब्दों में हुजूर का परिचय दिया। स्वागत में कुछ शब्द कहे तथा हुजूर के इतना कष्ट उठाकर भारत से इतनी दूर अमेरिका आने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। इसके उत्तर में हुजूर ने एक छोटा सा भाषण दिया जो प्रेम व दया मेहर से भरपूर था। हुजूर ने भाव भीने स्वागत के लिए धन्यवाद देने के बाद फरमाया कि मेरे लिए अमेरिका आना एक विशेष महत्व की घटना है। आज मैं अपने आप को अमेरिकन धरती के उस भाग पर पाता हूं जहां आज से 50 वर्ष पहले हुजूर महाराज जी की ओर से प्रथम अमेरिकन को नाम दिया गया था। यहीं से अमेरिका में संतमत का प्रारंभ हुआ। मेरे लिए यह प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच यहां मौजूद हूं। मैं भारत के लाखों सत्संगियों की आप सबके प्रति हार्दिक प्रेम भरी राधा स्वामी तथा शुभकामनाएं लेकर आया हूं। फिर हुजूर ने फरमाया कि इस यात्रा में हुजूर की कोशिश होगी कि वह अधिक से अधिक सत्संगियों से मिल सकें तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से समय दे सकें। समय की कमी तथा अलग अलग केंद्रों में जाने के कार्यक्रम में हो सकता है कि हुजूर इच्छा होते हुए भी कुछ लोगों से ना मिल सकें। हुजूर ने कहा, मैं आशा करता हूं कि ऐसे भाई और बहनें जिन्हें मैं अलग समय ना दे सकूं, मेरी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे प्यारे सतगुरु हुजूर महाराज जी के वचनों के अनुसार आपके इस सुंदर देश में संतमत का भविष्य महान और उज्ज्वल है। आपने आगे फरमाया कि यह कभी ना भूलें कि परमात्मा की प्राप्ति में
सच्चे मार्ग की खोज करने वाले जिज्ञासुओं के पावन उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होना आप सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आप को संतमत के आदर्शों की एक जीती जागती मिसाल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हुजूर के भाषण के बाद सत्संग हुआ। उसके बाद महाराज जी सभी उपस्थित सज्जनों से एक एक करके मिले। जिसने भी हुजूर से मिलने के लिए अलग समय मांगा उसे दिया गया। हुजूर 8:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10:30 बजे तक लोगों से मिलते रहते। इसके अलावा सत्संग, प्रश्नोत्तर तथा छोटे छोटे ग्रुप में लोगों से भेंट का कार्यक्रम भी रहता था। लॉस एंजलिस में महाराज जी ने कई अभिलाषियों को नाम दिया। वहां से हुजूर कार द्वारा सैन डिएगो के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता अपनाया ताकि हुजूर उन सत्संगियों के घरों में चरण डाल सकें जिन्होंने बहुत प्रेम और विनय के साथ हुजूर से अपने निवास स्थानों पर पधारने की प्रार्थना की थी। इस प्रकार हुजूर व्हाइट वाटर, जहां पाम स्प्रिंग, यूकेविली आदि स्थानों की संगत भी मौजूद थी, तथा कुछ दूसरे स्थानों में होते हुए सैन डिएगो पहुंचे। सैन डिएगो में भी सत्संग, प्रश्नोत्तर, मुलाकात आदि का कार्यक्रम रहा। वहां से हुजूर कार द्वारा वापस लॉस एंजलिस पधारे और उसी दिन शाम को 4:30 बजे हवाई जहाज द्वारा सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। यहां हुजूर का 3 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें सत्संग, प्रश्नोत्तर और मुलाकातों के अलावा कुछ सत्संगियों के घरों में चरण डालने तथा एक बीमार सत्संगी से अस्पताल में मिलने का कार्यक्रम भी था। 3 दिन सैन फ्रांसिस्को में सत्संग की अमृत वर्षा करके तथा नामदान द्वारा जिज्ञासुओं को राहे नजात दिखाकर हुजूर हवाई जहाज द्वारा 22 मई को वैंकूवर, कनाडा पहुंचे। वहां हुजूर पश्चिमी कनाडा के प्रतिनिधि श्री जितेंद्र खन्ना के मेहमान रहे। यहां से हवाई जहाज द्वारा सिएटल होते हुए महाराज जी 26 मई को मिनियापोलिस पहुंचे। मिनियापोलिस में हुजूर के आने का प्रोग्राम किसी ने समाचार पत्रों में दे दिया था। इसके फलस्वरूप अमेरिका की प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ABC के मिनियापोलिस दफ्तर के अधिकारियों ने कर्नल बर्ग, जो कि मिनियापोलिस सत्संग के प्रबंधक तथा हुजूर के प्रतिनिधि हैं, उन पर जोर दिया कि हुजूर से टेलीविजन केंद्र पर जाकर इंटरव्यू देने का आग्रह किया जाए। उसी दिन हुजूर ने टेलीविजन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत का समाचार सुना था। हुजूर जानते थे कि टेलीविजन वालों के अधिकांश प्रश्न भारत की राजनीतिक स्थिति पर होंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि उन्हें राजनीति से कोई लगाव नहीं है और न ही हुजूर ने कभी टेलीविजन द्वारा विचार प्रकट किए हैं। लेकिन टेलीविजन वालों ने कर्नल बर्ग को मना लिया तथा हुजूर से वादा किया कि मुलाकात में राजनीति अथवा भारत पर कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, केवल आध्यात्मिक विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि हुजूर ने संतमत की व्याख्या और प्रसार के लिए इस प्रकार के आयोजनों को कभी महत्व नहीं दिया था, फिर भी कर्नल बर्ग के अनुरोध को टाल ना सके और मुलाकात के लिए स्वीकृति दे दी। 27 मई को तीसरे पहर इंटरव्यू का समय निश्चित किया गया। प्रश्नों के उत्तर में हुजूर ने संतमत के मूल सिद्धांतों पर बहुत थोड़े किंतु सारपूर्ण शब्दों में प्रकाश डाला। हुजूर ने फरमाया कि संतमत ना तो कोई धर्म है और न ही किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन में विश्वास रखता है। असली धर्म तो वह है जो हमें मालिक से मिलाए। यदि हम बिना किसी पक्षपात के साफ दिल से खोज करें तो पता चलेगा कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत समान हैं। हुजूर ने शाकाहारी भोजन पर जोर दिया और एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि परमात्मा का असली मंदिर हमारा शरीर है। इंटरव्यू करने वाली महिला कुमारी लुई लेपार्ड तो हुजूर को भारतीय राजनीति के मुद्दे पर लाना चाहती थी। उसने प्रश्न उत्तर के दौरान बड़ी चतुराई से पूछ ही लिया
कि क्या प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सल्तनत के उसूलों में विश्वास रखते थे? हुजूर ने उत्तर दिया, नहीं, वह एक महान राजनीतिज्ञ थे। अपने निजी जीवन में वह क्या अभ्यास करते थे, इसका मुझे पता नहीं। महिला ने फिर पूछा, आपके ख्याल से उनके देहांत का भारत पर क्या असर पड़ेगा? वह बड़ी कुशलता से चर्चा को भारतीय राजनीति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस प्रश्न का हुजूर ने सरल तथा इतना स्पष्ट उत्तर दिया कि वह इस वार्ता को आगे राजनीति की ओर ले जा ना सकी। हुजूर ने जवाब में फरमाया, यह मैं नहीं जानता। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं बिना पंडित नेहरू के हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकता। उन्हें हिंदुस्तान में सभी प्यार करते थे, सभी का उन पर विश्वास था। इंटरव्यू में प्रश्न पूछने वाली महिला कुमारी लुई लेपार्ड ने बाद में हुजूर से कहा कि स्टूडियो का अक्सर बेचैनी, तनाव, शोरगुल तथा उत्तेजनापूर्ण रहने वाला वातावरण स्टूडियो में आपके प्रवेश करते ही एकाएक अमन, खामोशी, चैन और शांति से परिपूर्ण हो गया। स्टूडियो के वातावरण में अचानक इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर वह हैरान थी कि यह कैसे हुआ। हुजूर ने अपनी स्वाभाविक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अगर मनुष्य का मन अमन और शांति से भरपूर है तो उससे शांति की धाराएं ही निकलेंगी।